सुप्रभात। कक्षा 10 पाठ 8 ऋतुराज जी द्वारा लिखित काव्य संग्रह। आज हम लोग कन्यादान का अध्ययन करेंगे। कन्यादान शीर्षक का अध्ययन करने से पहले हम लोग ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा सा उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। तो ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। सेवा काल में अवकाश ग्रहण करने के उपरांत अब वे जयपुर में रहते हैं। ऋतुराज के प्रकाशित काव्य संग्रहों की संख्या 8 है। पुल पर पानी, लीला मुखारविंद, एक मरण धर्मा और अन्य तथा सुरत निरत उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ऋतुराज को सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ऋतुराज की कविता मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं की कविता है। उनकी कविता दैनिक जीवन के अनुभवों के यथार्थ से जुड़ी हुई कविता है। उसके लिए शब्द वे अपने परिवेश और लोक जीवन से ढूंढते हैं। अब ऋतुराज जी द्वारा जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वो है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। कन्यादान कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि ने एक लड़की का कन्यादान करती माँ और लड़की की मन स्थिति और दशाओं का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। विवाह के दौरान जब माँ अपनी लड़की को कन्यादान की रस्म को पूरा करती है, माँ का दुख अत्यंत चिर परिचित और प्रामाणिक था। ऐसा लगता था जैसे दान में वह अपनी लड़की को नहीं बल्कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे कन्यादान में वह अपनी लड़की को ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में जितना वह पूंजी संचित की है, अपनी अंतिम पूंजी जो है वही दान में देने जा रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कवि कहते हैं कि लड़की भी अभी बहुत कम उम्र की थी, सयानी नहीं थी बल्कि बहुत ही भोली भाली और सरल थी कि उसे दुख का सुख का आभास तो होता था
लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इतनी भोली और सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन सुख तो आभास कर लेती थी, अनुभव कर लेती थी, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। आज के लिए बस इतना। अगला जो बचा हुआ अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।